मीन राशि 3 नक्षत्रों में डिवाइड होती है। मीन राशि की ये सेकंड वीडियो है। मीन राशि की सीरीज में मैं 5 वीडियो बनाती हूँ। पहली वीडियो आपने देखी जिसमें आपको पता चला कि मीन राशि वालों का कैसा नेचर होता है। मीन राशि 3 नक्षत्रों में डिवाइड होती है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। कुल 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र के आगे 4 चरण होते हैं। मीन्स हर नक्षत्र आगे सब डिवाइडेड होता है। इसका मतलब कि एक कंप्लीट राशि जो 30 डिग्री की होती है उसमें 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसका मीन राशि का नेचर है उसके अंदर 9 तरीके की पर्सनालिटी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की, जो कि मीन राशि का पहला नक्षत्र है और इसका चौथा चरण जो है मोक्ष का चरण वो आता है मीन राशि में। इससे पहले के 3 चरण कुंभ राशि में आते हैं। आप अपनी कुंडली को चेक करिए। अगर आपकी कुंडली में 12 नंबर की राशि मतलब मीन राशि में चंद्रमा बैठा है और उसके आगे पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, इसका अर्थ होता है पूर्व पुण्य। ये जुपिटर का नक्षत्र है और इसमें जन्म लेने वाले जितने भी जातक होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो देवता तुल्य होती है, अर्थात देव तुल्य एनर्जी कहा जाता है। ये 2 स्टार्स का कंस्टेलेशन होता है और इसका सिंबल होता है 2-edged sword, या कह सकते हैं 2 धार वाली तलवार। देखिए, तलवार का एक मेजरमेंट होता है। जो तलवार होती है वो जितनी बाहर होती है उतनी ही वो अंदर होती है, जो कि कवर्ड में होती है। अगर उनका मेजरमेंट इक्वल नहीं होता है वो ठीक से नहीं चलती है। तो ये सिंबल जो है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का है। इसका अर्थ होता है कि ऐसे लोग जो कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में पैदा होते हैं ये डबल फेस पर्सन होते हैं। एक चेहरा इनका तो लोगों को नजर आता है और एक इनका ऐसा चेहरा होता है, एक इनकी ऐसी दुनिया होती है जो पूरी दुनिया से बेखबर होती है, वो लोगों को नहीं जानने देती है, बिल्कुल उस छिपे हुए हिस्से वाली तलवार की तरह। इस नक्षत्र का जो एनिमल है वो है लायन। लायन मीन्स रॉयल्टी, लायन मीन्स किंग, मतलब हाई पोजीशन। तो आप मोस्टली इस नक्षत्र के लोगों को किसी हाई पोजीशन में ही पाएंगे और ये काफी रॉयल होते हैं। इनका मन भी वैसा ही होता है, दिल के ये राजा होते हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है ये एक आखिरी नक्षत्र होता है मोक्ष के काफी करीब। इसका जो चौथा चरण है वो मीन राशि में आता है जो कि मोक्ष की राशि होती है, तो ये मोक्ष के काफी करीब होता है। और इस वजह से इस नक्षत्र में जो पैदा होने वाले जातक होते हैं वो अच्छे स्वभाव के होते हैं, धैर्यवान होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु शैया में होता है या फिर जब उसकी मृत्यु आने वाली होती है तो उस वक्त उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो मल्टीपल चीजें जो उन्होंने अपनी लाइफ में करी हैं वो सब चीजें आती हैं दिमाग में। दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं और इसी वजह से इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक जो हैं उनका नेचर इसी प्रकार का होता है। वो सोचते बहुत हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे विचार जो हैं वो हर वक्त उत्पन्न होते रहते हैं। और ये ब्रह्मा जी का भी नक्षत्र है। ये इसमें जो है वो ब्रह्मा जी की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। तो तभी तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधे व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होता है किस तरफ? मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ। और इसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बार देखा गया है। ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस का, ट्रांसफॉर्मेशन जॉब का। बचपन में ये बच्चे जो हैं कुछ और होते हैं, बहुत शैतान होते हैं या कुछ अलग तरीके के नेचर के होते हैं और बड़े होके बिल्कुल डिफरेंट इनका व्यक्तित्व हो जाता है। या कोई एक अच्छा बिजनेस जो स्टेब्लिश बिजनेस है उसको चलाते हुए कई बार उस बिजनेस को बंद करके दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, ये कई बार जो काम कर रहे होते हैं उसके विपरीत कोई काम स्टार्ट करते हैं। ये 2 या 3 बार इनकी लाइफ में जरूर होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी जो है वो इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इस नक्षत्र के जो पेड़ हैं वो भी आम है, जो कि फलों का राजा है, वो भी रॉयल है। ये लोग जो है इनका जो आचरण होता है काफी रॉयल होता है, राजा की तरह होते हैं, कुछ भी किसी को भी देने में ज्यादा हिचकिचाते नहीं है। इनका कॉम्प्लेक्शन में आप देखिएगा
इट्स नॉट कि इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, लेकिन जितना भी होगा वो क्लियर होगा। क्लियर कॉम्प्लेक्शन होता है, सीधा आचरण होता है, सादा जीवन जीने वाले होते हैं, छोटी सी चीज में जल्दी सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। और इनका एक नेचर होता है, ना किसी के साथ ज्यादा अटैच्ड होते हैं और ना ही किसी के साथ ज्यादा डिटैच्ड होते हैं। ये एक न्यूट्रल बिहेवियर लेके चलते हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा नहीं होती है। ये पैसों के पीछे भी ज्यादा नहीं भागते हैं। अगर तो इनके पास इतना पैसा हो या फिर इनको लगे कि जरूरत नहीं है इनको काम करने की, तो ये कोई काम भी नहीं करे, ये आराम से बैठे और अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ज्यादा लीन हो जाए। लेकिन क्योंकि इनको पता होता है कि सोशल में जीना है, जिंदगी जीनी है, रिलेशनशिप निभानी है, उन सब चीजों के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये पैसा कमाते हैं। लेकिन ये कम पैसे में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। ज्यादा अमीर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन समाज में रिस्पेक्ट बहुत मिलती है इन लोगों को। और अगर बहुत ज्यादा अमीर भी होंगे तो भी ये पैसे को पीछे ज्यादा नहीं भागते हैं। प्रमोशन, डेवलपमेंट साइड बाय साइड इनके होता ही रहता है, चाहे वो उस चीज के पीछे भागे या नहीं भागे। आप इनको हाई डेजिग्नेशन में ही देखेंगे मोस्टली। इनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत अच्छा होता है, लोगों को लेके चलते हैं, सब लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, परोपकार होते हैं और बिल्कुल सेल्फलेस पर्सन्स होते हैं। सिंपल जीना, हाई थिंकिंग, इस चीज पे ये लोग बिलीव करते हैं और साधारण जीवन जीने में ज्यादा बिलीव करते हैं। ज्यादा भागते नहीं है किसी भी चीज के, ना तो किसी रिलेशनशिप के पीछे भागते हैं, ना पैसों के पीछे भागते हैं, ना किसी वर्क के पीछे ज्यादा भागते हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली, लकीली इनका अपने आप काम बैक टू बैक होता ही रहता है। प्रमोशंस भी इनको मिलते रहते हैं, इनके काम भी सारे अच्छे होते रहते हैं। हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन्स होते हैं ये लोग। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में ये एक्सपर्ट होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट नॉलेज में, एस्ट्रोनॉमी में, इसके साथ सॉफ्टवेयर या वायरलेस रिलेटेड कोई भी चीज है, इन सब चीजों में आप इनको देख सकते हैं। मैच्योरिटी इनके अंदर बचपन से ही ज्यादा आ जाती है, काफी मैच्योर होते हैं, गंभीर होते हैं, समझदार होते हैं। अपने भाई बहनों में भी आप देखिएगा ये काफी मैच्योर होंगे। इनके मम्मी पापा जो होंगे वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इनकी लाइफ में माँ बाप का भी प्यार थोड़ा सा कम होता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता जो है इनको प्यार नहीं करते हैं, लेकिन लाइफ में इनके कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि इनको अपनी मम्मी पापा से दूर रहना पड़ता है। पढ़ सकता है, हो सकता है बोर्डिंग में रहे, हो सकता है पढ़ाई की वजह से इनको दूर रहना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं इनको माँ बाप का जो प्यार है उसमें थोड़ा सा उस तरीके का पैम्पर्ड जो पैम्पर्डनेस होता है, जैसे हम बच्चों को पैम्पर करके रखते हैं, वो चीजों से थोड़ा सा इनकी लाइफ में वंचित रहते हैं। और इसी वजह से इनका एक नेचर होता है कि सब लोगों के साथ ज्यादा अटैच नहीं होते, थोड़ा सा डिटैच होते हैं। सोचना सबके लिए है, करते भी सबके लिए, लेकिन किसी भी चीज के पीछे भागते नहीं है ये लोग। समझदारी भी इनमें बहुत ज्यादा होती है, बचपन से ही होती है, तो चीजों में सेक्रीफाइस कर लेते हैं बहुत आसानी से हर। और इस समझदारी की वजह से एक चीज ये भी होती है कि किसी भी तरीके की सिचुएशन होती है लाइफ में, अच्छी या बुरी, उसको इजीली हैंडल भी कर लेते हैं और इजी गोइंग होते हैं, ज्यादा परवाह नहीं करते हैं चीजों की। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, आउटस्पोकन भी होते हैं। मैरिड लाइफ अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों की, ठीक होती है। डिपेंड करता है आपके स्पाउस में भी कि उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कैसे हैं। अदरवाइज पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है, क्योंकि एक डिटैचमेंट वाला नक्षत्र होता है ये, तो ये बहुत ज्यादा किसी भी चीज में लुप्त नहीं होते हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि काम करते करते बिल्कुल टॉप से ये जीरो में पहुंच जाते हैं और जीरो से उसके बाद अपने आप को फिर से उठा के उस टॉप से और ऊपर पहुंच जाते हैं। ये क्वालिटी होती है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों की। और ट्रांसफॉर्मेशन की इतनी ज्यादा क्वालिटी होती है इनके अंदर कि इनके अंदर एक एनर्जी होती है किसी दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफॉर्म करने की। अंदर से ये कितना भी नर्वस फील करें, अंदर से कितना भी डरपोक फील करें, लेकिन ये जो है सामने से किसी व्यक्ति को अपना डर जो है वो शो नहीं होने देते। जिससे तलवार होती है ना तेज धार वाली, तो कई बार इनका मिजाज भी तीखा होता है। उसी तरीके से अगर लड़ाई भी करनी हो या कोई भी चीज की फाइट करनी हो या कोई डिबेट करनी हो, तो
ऊपर से तो प्रॉपरली तलवार की तरह ही फाइट करेंगे, अंदर से या जितना भी नर्वस फील कर रहे होंगे, जितना भी डर रहे होंगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये शो नहीं होने देंगे। ये क्वालिटी होती है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की। आपने सुना होगा ना, दुनिया को बदलने वाले लोग, तो दुनिया को बदलने वाले लोग, कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि उस व्यक्ति के वो कुछ शब्द से मेरी पूरी जिंदगी ही चेंज हो गई, ये जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वाले लोग हैं, ये कुछ उसी तरीके की एनर्जी को कैरी करते हैं। आपको पता है, जितनी भी तकलीफ होती है इनके अंदर, जितना भी अंदर से रो रहे होते हैं, अगर इनके सामने कोई दूसरा पर्सन आ जाए और वो अपनी प्रॉब्लम और तकलीफ को लेकर आता है, तो ये अपनी प्रॉब्लम को तो साइड में रखते हैं, उस सामने वाले व्यक्ति को शो नहीं होने देते हैं कि ये खुद रो रहे हैं दिल से, और उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव कर देते हैं, और उसको इतना ज्यादा प्रवचन दे देते हैं, उसको चीजों को इतना पॉजिटिवली समझा देते हैं, और उसके बाद फिर अपनी प्रॉब्लम्स को भूल ही जाते हैं। एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इन लोगों के अंदर, इनकी वाणी जो है ना, उसमें बहुत आकर्षक होता है। ये अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से दूसरों को समझा देते हैं, और उससे लोग प्रभावित भी हो जाते हैं। ये जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर्स आप पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वाले लोगों में देख सकते हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के चौथे चरण में जो जातक पैदा होंगे, उनके अंदर सबसे पहला उनका जो नेचर होगा, क्वालिटी होगी, वो होगी मीन राशि की। उसके बाद क्वालिटी होगी उनके अंदर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की, जो देवगुरु बृहस्पति से रूल होता है। चौथा चरण जो कि कर्क नवमांश में आता है और रूल होता है चंद्रमा से, तो उनके अंदर क्वालिटी होगी चंद्रमा की भी। इस नक्षत्र के इस चरण में पैदा होने वाले जातक काफी इंटेलिजेंट होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और इमोशनल होते हैं। अब यहाँ पे राशि भी जुपिटर की हो गई और नक्षत्र भी जुपिटर का हो गया, तो जुपिटर की डबल एनर्जी जो है इस चरण में आती है, और साथ में चंद्रमा की भी एनर्जी आ जाती है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये लोग काफी इमेजिनेटिव होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, और इनके मूड्स भी काफी स्विंग होते हैं। ये लोग काफी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स की बहुत ज्यादा कदर करते हैं और उनको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। इनके अंदर एबिलिटी होती है किसी की शक्ल देख के उनके अंदर क्या चीज चल रही है, उनके इमोशंस को पहचान लेते हैं। इस चरण में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं, उनकी इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये लोग मोस्टली हिडन सीक्रेट्स, अकल्ट, रिसर्च, इन सब चीजों में बहुत आगे रहते हैं। और मोस्टली देखिएगा कि ये जितने भी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, अकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, रिसर्च के सब्जेक्ट्स होते हैं, ये लोग उस सब्जेक्ट की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं, बिना किसी सेल्फिश के ये दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट भी करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। मीन राशि के इन्फ्लुएंस की वजह से इनके अंदर हाई क्रिएटिविटी होती है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, राइटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत अच्छे म्यूजिशियंस भी होते हैं, क्रिएटिव फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में एक्सीलेंट कर सकते हैं। ये लोग दिल के इतने साफ होते हैं, इतने जेनरस होते हैं कि कभी कभी दूसरों की हेल्प करने में ये अपने खुद की चीज़ों को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उस चीज़ से इनको नुकसान हो रहा है, ये दूसरों की पीड़ाओं में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं, अपना नुकसान करके भी दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं। और क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको एंग्जाइटी की भी जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी आ जाती है। छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेना, एंग्जाइटी फील करना, इमोशन, हर चीज़ में इमोशंस को ज़्यादा लेके आना, ये इनकी क्वालिटी होती है। आर्टिस्टिक फील्ड में होते हैं, आर्टिस्टिक माइंड के होते हैं, बहुत ही अंदर दिल से जितने सुंदर होते हैं उतने ही बाहर से सुंदर होते हैं। इनको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक होता है, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं, और इनकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि ये सॉन्ग सुन के अपने आप को हील कर लेते हैं, और बिना किसी वजह से, बिना किसी रीज़न के, मतलब बिल्कुल सेल्फलेस होके दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, मस्त रहते हैं, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में इजीली ढाल लेते हैं, जीवन भर नॉलेज को गेन करते रहते हैं, और इनका काम होता है नॉलेज गेन करना और आगे लोगों को कम्युनिकेट करना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की रेमेडीज के बारे में, कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों को क्या रेमेडीज करनी चाहिए। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो जुपिटर का नक्षत्र है, तो यहाँ पे इनको विष्णु जी के जो नरसिंह अवतार है उनकी पूजा करनी चाहिए। तो नरसिंह अवतार की पूजा करिए, काल भैरव की पूजा करिए, काल भैरव मंदिर में आप जाइए, और उसके साथ जब भी जीवन में
आपको मौका मिले तो आम का पेड़ जरूर लगाइए। इनफैक्ट आपको आम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आम के पेड़ की जो पिक्चर होती है, उसको भी आप, स्केच होता है, उसको भी आप अपने पास रख सकते हैं। उससे भी आपके नक्षत्र को पावर मिलती है। और उसके साथ साथ वैसे तो देखिए आजकल फ्रूट्स जो हैं वो हर सीजन में अवेलेबल होते ही हैं, मिल ही जाते हैं। बट जब सीजन होता है मैंगो का, और उस वक्त जब आप फर्स्ट सीजन में पहली बार मैंगो अपने घर में लेकर आते हैं, तो आप इस चीज का नियम जो है उसका पालन जरूर करिए कि उसका एक पार्ट जो है वो विष्णु जी के मंदिर में प्रसाद के तौर पे जरूर चढ़ाएं। ये बस रेमेडी आपको करनी है। नमस्कार।